हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी इजी। तो आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स करने जा रहे हैं जो पहले बहुत एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंकिंग हो, उसमें ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना कंप्यूटर फुल फॉर्म। तो पहला है एएलयू। ओके, एएलयू स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। देखिए, बहुत बार क्वेश्चंस ये आ चुका है, ये एएलयू खासकर आया है, ये एनटीपीसी में भी आया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला फुल फॉर्म है एआरपीए नेट। तो इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। देखिए, जितने भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है हमने उन्हीं को डाला है, ताकि फालतू का चीज आप लोग पढ़े ना और टाइम वेस्ट ना हो। इम्पोर्टेंट जो आते हैं क्वेश्चंस वो उन्हीं को हम लोगों ने डाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ए एस सी आई आई। ठीक है, सो इट स्टैंड फॉर अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, हमारा अगला है एच टी टी पी। देखिए, ये एच टी टी पी बहुत बार पूछा गया है, ये आपको एसएससी में भी देखने को मिल जाएगा और एनटीपीसी में भी पूछा था। ठीक है, तो एच टी टी पी का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला है एलसीडी। एलसीडी पहले पूछा गया था काफी एग्जाम्स में, तो इसे भी याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, अगला है एलईडी। एलईडी स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, नेक्स्ट है एमपी थ्री। तो एमपी थ्री का फुल फॉर्म है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर। देखिए, यहाँ जो थ्री है इसका मतलब यहाँ है। ठीक है, एक्सपर्ट ग्रुप लेयर, ये जो एक्सपर्ट ग्रुप लेयर है ये स्टैंड फॉर थ्री। ओके, और ये एमपी हो गया आपका मोशन एंड पिक्चर। अगला फुल फॉर्म है वाईफाई, अपने फोन में जो हम यूज करते हैं। सो वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी। ओके, वाई फॉर वायरलेस, एफ आई फॉर फिडिलिटी, वाईफाई। अगला है यूएसबी। यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, यूएसबी जो हम फोन से लैपटॉप में ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, जिसे हम लोग डेटा केबल भी बोलते हैं। सो यूएसबी। ओके, नेक्स्ट है यूआरएल। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, देखिए यूआरएल कई बार पूछा जा, ये एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, यूआरएल पूछता है। सो यूआरएल कर लेने का। अगला है एमएएन, मैन। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, so the next one is DVD. DVD stand for डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी पहले यूज होता था, अब इस ये यूज नहीं होता है, तो ये भी कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में। सो द नेक्स्ट वन इज पी ए एन, पैन। देखिए, पैन जो है हम अपने बचपन में पढ़े थे, क्लास 8 में करीब आपको कंप्यूटर वाले बुक में मिलेगा। तो पैन स्टैंड फॉर प्राइवेट एरिया नेटवर्क। ओके, यहाँ वैन भी होता है एक, WAN। सो वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया, ओके, नेटवर्क। ओके, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज JPEG। ओके, JPEG स्टैंड फॉर ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, JPEG फाइल आपने देखा ही होगा, ट्रांसफर करते होंगे कंप्यूटर से लैपटॉप या जो भी, तो JPEG फोटोज होते हैं। नेक्स्ट वन इज VPN। VPN स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट वन इज API। API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, next one is ENIAC. Okay, stand for Electronic Numerical Integrator and Computer. Okay, ये एनटीपीसी में पूछा गया था इस बार, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एसएससी में भी पूछा जाए आगे, तो इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज BIOS। ओके, बायोस भी हम लोग बोलते हैं इसे। सो द फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, द नेक्स्ट वन इज CRT। CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। ओके, ये इंपॉर्टेंट, इसे कर लीजिएगा, ये हो सकता है एसएससी में पूछ ले, क्योंकि ये कई बार प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछा गया है इस क्वेश्चंस को, तो कर लीजिएगा। DNS stand for Domain Name System. Okay. Next, DOS. So the full form of DOS is Disk
operating system. Okay. Next one is DPI. DPI stand for dots per inch. Okay. Next one is HDD, hard disk driver. Hard disk driver. Next one is HDMI. The full form is High Definition Multimedia Interface. Okay. Next one is IP. IP stand for Internet Protocol. Next one is ISP. ISP stand for Internet Service Provider. Okay, moving to next. The next one is MPEG. Okay, stand for Motion Picture Expert Group. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। ये हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है, काफी पहले पूछा गया था। तो हो सकता है कि टाइम इंटरवल के बीच में इंपॉर्टेंट लगे अगर एसएससी को, तो पूछ ले दोबारा। नेक्स्ट वन इज एमएससी। ओके, सो द फुल फॉर्म ऑफ एमएससी इज मीडिया एसेस कंट्रोल। द नेक्स्ट वन इज P2P। ये ऐसे P2P। ओके, इट स्टैंड फॉर पीर टू पीर। नेक्स्ट वन इज पीडीएफ। पीडीएफ फाइल जो आप हम लोग खरीदते हैं किसी से या फिर ट्रांसफर करते हैं टेक्स्ट के रूप में, जो पढ़ने वढ़ने के लिए। तो सो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? ये है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट वन इज पीएनजी। पीएनजी स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ओके, द नेक्स्ट वन इज बीसीसी। बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। The next one is BINAC. BINAC. The full form of BINAC is Binary Automatic Computer. Okay. Moving to next, CAD. The full form of CAD is Computer Aided Design. Okay. The next one is COBOL. COBOL. It stands for Computer Business Oriented Language. Okay. The next one is EDROM. EDROM. Okay. So the full form is erasable programmable. The next one is GSM. Okay, GSM जो हमारे फोन में सिम यूज होते हैं। The full form of GSM is, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्जाम्स में कई बार, तो इसे जरूर से जरूर कर लीजिएगा। स्टैंड फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। The next one is GPRS. GPRS stand for General Pocket Radio Service. GPRS जो हमारे फोन में होता है, जो लोकेशन के लिए यूज किया जाता है मैप में, तो stand for General Pocket Radio Service. The next one is GPS, Global Positioning System. ओके, हमें कहीं डेस्टिनेशन पे जाना रहता है, अगर हम यहाँ पे हैं और हमें यहाँ पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, वो तब जीपीएस का यूज करते हैं। तो वो जो जीपीएस है उसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज MICR। द फुल फॉर्म ऑफ MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीड। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा, हो सकता है ये पूछा जाए। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। PROM, प्रोम। ओके, प्रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, देखिए रैम का आपको पता ही होगा, रैम का होता है रैंडम। ओके, ए स्टैंड फॉर एसएस, एम फॉर मेमोरी। ओके, द नेक्स्ट वन इज SQL। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। द नेक्स्ट वन इज TCP। TCP फुल फॉर्म इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए ये जितने भी फुल फॉर्म हमने आपको बताए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारे एनटीपीसी में आ चुके हैं, ओके, एसएससी में भी आ चुके हैं, और आने वाले जो एसएससी एग्जाम्स है या फिर बैंकिंग है, उन सब में भी ये पूछे जाएंगे, तो इन्हें याद से कर लीजिएगा फुल फॉर्म। अगला है डिस्कवरी ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का डिस्कवरी किसने किया था? ये रेनॉल्ड ने किया था। ओके, नेक्स्ट वन इज, आगे मूव करते हैं, डिस्कवरी ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का डिस्कवर किसने किया था? ये थे एरिक्सन जी। ओके, नेक्स्ट वन इज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी इन्फो। ये जो इंफॉर्मेशन लाइक किलोबाइट, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, 1 मेगाबाइट में आपका 1024 किलोबाइट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे एसएससी में क्वेश्चन या फिर रेलवे में क्वेश्चन या बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन दे देंगे 10 KB में, ओके, आपका कितना MB होगा। तो इस तरह करके ऐसे क्वेश्चन, तो आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए पहले आपको याद करना होगा कि 1 किलोबाइट में 1024
बाइट्स होते हैं। ओके। तो देखिए होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एक बाइट में, यहाँ पे कॉर्नर में देखिएगा लेफ्ट साइड में, एक बाइट में 8 बीट होते हैं। ठीक है। तो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था ऐसा कुछ कि लाइक 4 बीट में, हाँ, कितने बाइट होते हैं, सॉरी, ये 4 बाइट में कितने बीट होते हैं। तो सिंपल था, 8 इंटू 4 कर देने का। तो ऐसे क्वेश्चन, उसके लिए आपको क्या जरूरी है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि एक बाइट में 8 बीट होते हैं। ठीक है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि 4 बीट में कितने निब्बल होते हैं। ठीक है। तो 4 बीट मतलब एक निब्बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो कॉर्नर में आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपका लाइट ऑरेंज में जो स्क्वायर शेप में किया हुआ है अंदर से, तो इसे एकदम याद कर लीजिएगा, 1/8 बीट और 4 बीट 1 निब्बल। ओके। देखिए इसे आपको लाइन से याद करना होगा, लाइक किलोबाइट, मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट होता है, फिर एमबी टेराबाइट होता है, पेटाबाइट होता है। तो ये सब आपको करना होगा लाइन से एकदम। ओके। तो सबसे जरूरी चीज क्या है कि जैसे 1024, तो आपको वैल्यू देखिए सब जगह 1024 है, लेकिन ये याद रखना होगा जैसे 1 GB में 1024 MB होता है, आपका 1 TB में क्या होता है, 1024 GB होता है। ओके। 1 पेटाबाइट 1 TB में कितना होता है, 1024 TB होता है। 1 एक्साबाइट में क्या होता है आपका, 1024 PB होता है। एंड 1 जेड भी आपका जेटाबाइट क्या होता है, 1024 EB होता है। EB स्टैंड फॉर एक्साबाइट। एंड योटाबाइट आपका YB हो गया। ओके। यहाँ पे होता है 1024 जेटाबाइट। एंड ब्रोंटोबाइट हो गया, तो ब्रोंटोबाइट में कितना होता है, 1024 योटाबाइट होता है। 1 गिवन बाइट में कितना होता है, 1024 ब्रोंटोबाइट होता है। तो ये आपको याद करना होगा। ओके। क्योंकि इन सब पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, लाइक 1 GB में कितना, आपको ऑप्शन दे देगा 1 GB इज इक्वल टू है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 1024 बाइट, 1024 किलो बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट। तो क्या होगा आपका 1 GB बराबर कितना हो जाएगा, 1024 MB पे टिक मारिएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है, इसे सबसे इंपॉर्टेंट करके मार्क करके और सेव कर लीजिएगा। तो देखिए जितने भी अभी क्वेश्चंस हैं, तो आगे भी हम लोग बहुत सारे वीडियो डालेंगे, तो लाइक करंट अफेयर डालेंगे, जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस डालते रहेंगे हम लोग। तो जुड़े रहिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आपको, आपके फ्रेंड्स को भी फायदा हो इससे। ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। बाय।